अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फेरिंग्स। आज हम फेरिंग्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फेरिंग्स क्या है, इससे पिछले लेक्चर्स में आपने अपने पिछले टॉपिक के बारे में डिस्कस किया नोज, और उससे पिछले लेक्चर्स में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन देखा, फिर हमने रेस्पिरेटरी सरफेस देखा। उससे पिछले यानी फर्स्ट लेक्चर्स में हमने रेस्पिरेटरी यानी रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस किया। आज की इस शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि 2-3 लाइन का एक टॉपिक है फेरिंग्स, उसको हम सबसे पहले इस पेज के ऊपर समझेंगे। बाद में इंशाल्लाह मैं जब मैं हम इस पेज के ऊपर समझ लेंगे, बाद में फिर मैं यहाँ से बुक के लिए यानी बुक में एक एक लाइन्स यहाँ से रीड करवा के यहाँ से भी आपको समझाऊंगा माय डियर्स। फेरिंग्स फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक कोन शेप्ड एक स्ट्रक्चर है। जब मैं बुक के ऊपर स्ट्रक्चर्स में, यानी जब मैं बुक के ऊपर जब मैं आपको समझाऊंगा, वहाँ पे इसकी तस्वीर बनी हुई है, वहाँ से आपको बेहतर समझ आएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे 2-3 बातें मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, ठीक है। फेरिंग्स एक कॉन शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ओरल और नेजल कैविटी से लेके ऑसोफेगस और लैरिंग्स तक जितना भी स्ट्रक्चर है, उसको हम फेरिंग्स कहेंगे। यानी हमारे ओरल और नेजल कैविटी से लेके ऑसोफेगस तक जो जगह है, दैट इज नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों का हिस्सा है। फेरिंग्स जो है हमारे, आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा बॉडी का वो कौन सा हिस्सा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है और रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा भी है, तो वो फेरिंग्स होगा। इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। फेरिंग्स के 3 सेक्शंस हैं। सबसे पहले नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, फिर लैरिंजियोफेरिंग्स। या भी मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो कौन सा हिस्सा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। सॉरी, फेरिंग्स का वो कौन सा हिस्सा है, फेरिंग्स का वो कौन सा हिस्सा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि फेरिंग्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा भी है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा भी है। अभी तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा, डिस्टर्ब नहीं होना। तो आपने फेरिंग्स के ऊपर टिक करना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि फेरिंग्स का वो कौन सा हिस्सा है, क्योंकि फेरिंग्स के 3 सेक्शंस है, 3 हिस्से हैं, कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो आपने नेजोफेरिंग्स के ऊपर टिक करना है। नेजोफेरिंग्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि नेजोफेरिंग्स इज नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम माय डियर्स। तो अपने बुक की लाइंस के ऊपर चलते हैं माय डियर्स, यहाँ से आपको बेहतर समझ आएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं, फेरिंग्स फेरिंग्स इज अ कोन शेप्ड एक पैसेज वे है जो ओरल एंड नेजल कैविटी से होते हुए एसोफेगस और लैरिंग्स तक एक ट्यूब नुमा एक स्ट्रक्चर फैला हुआ है। द फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आल्सो द रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो फेरिंग्स है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा भी है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा भी है। द ह्यूमन फेरिंग्स इज अ कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जो इंसानी फेरिंग्स हैं, यानी जो इंसान की बॉडी के अंदर जो फेरिंग्स है, उसके 3 बड़े हिस्से हैं: नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजियोफेरिंग्स। डायग्राम में माय डियर्स एक दफा फिर आपको दिखाऊंगा। माय डियर्स, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये नोस्ट्रल्स है, ये नोज है, ठीक है। आपके या मेरे बुक में डायग्राम थोड़ा पिका है, तो आप अपने बुक के ऊपर देखें ताकि वहां से आपको बेहतर समझ आ सके। फिर यहाँ से होते हुए यहाँ तक आसोपेकस तक जो एक कोन शेप एक आप समझ सकते हैं, एक पैसेज वे आपको नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज फेरिंग्स। यानी यहाँ से नेजल कैविटी से और सुपेकस से लेकर सॉरी नेजल कैविटी से या ओरल से लेकर जो असुपेकस तक जो एक कोन शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नेजल कैविटी से और असोपेकस तक जो स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज फेरिंग्स। और फेरिंग्स के 3 हिस्से हैं। जो नाक के करीब है उसको हम नेजोफेरिंग्स कहेंगे। जो ओरल कैविटी यानी जो हमारे मौत के करीब है उसको हम ओरोफेरिंग्स कहेंगे। जो नीचे लैरिंग्स की तरफ करीब है उसको हम लैरिंजियोफेरिंग्स कहेंगे। ये नेजल के सॉरी ये फेरिंग्स के 3 हिस्से हैं। नाक है, नाक के अंदर नोस्ट्रल्स, ये नाक के सुराख, फिर उसके अंदर जो है नेजल कैविटीज, फिर उसके बाद आपको नोजोफेरिंग्स, नोजो ये फेरिंग शुरू हो रहे हैं,
फेरिंग्स के तीन हिस्से हैं, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजियोफेरिंग्स। नोजोफेरिंग्स क्योंकि नाक के करीब है, ओरोफेरिंग्स क्योंकि ये जो है मुंह के करीब है, ठीक है, ओरल कैविटी, ओरल स्पेस के जो है करीब है, जिसकी वजह से हम इसको फेरिंग्स के हिस्से को हम ओरोफेरिंग्स कहेंगे। और लेरिंजियोफेरिंग्स हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये लैरिंग्स के करीब है, ठीक है। तो आई होप दैट यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ये यहाँ से फिर एक ये जो वाल शुरू हो रही है स्टमक है, और दूसरा जो वाल है ये क्या है, ये सांस की नाली, एक नाली फूड की और दूसरी सांस की। तो आई होप दैट यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे, जिसमें हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फेरिंग्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को भी इसी तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने को हमारी वीडियो से आपने फ़ायदा उठाया है, आपको समझ आया है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया, अगर आपको टाइम वेस्ट हुआ है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि आपको फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप इसको गौर से सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और आपकी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो ज़रूर होगा। तो आई होप दैट आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, लाइक भी किया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।